हरि ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैवल्य दाता श्री जगन्नाथ महाप्रभु ठाकुरे मोर रत्न सिंहासन रे बाहु मेले बसिचंती भक्त मानू आशीर्वाद करने जदि दैबात केतेबेले केउठी केउ भक्त महाप्रभु दरबार रे पहुंची न पारिला महाप्रभु निज सिंहासन छाड़ी ओल्हे आसुचंती बड़दांड स्नान गुंडीचाए बेनी स्वयं लीलाजार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर निजर जो श्रीवत्स खंडशाल रूपक अपूर्व नित्य विमोहक आरामदायक विलासपूर्ण दिव्य प्रासाद महाप्रभु ताकू तेज्य कर बड़दांड धूली रे गड़िबा पई पळे आसंती भक्त सहित भक्तानुरंजन लीला पतित उद्धारण लीला पतित पावन लीला ब्रह्मोत्सव लीला यज्ञ उत्सव ब्रह्म उत्सव गुंडीचा मंडप रे चली शास्त्र कहिले नीलाद्रौ 10 वर्षाणी आड़प मंडप दिने गोटे दिन खाली आड़प मंडप रे दर्शन करवा और नीलाद्रि मंडप रे एकादिक्रमे 10 वर्ष दर्शन करने संगे समान। जने पचारा कहीं एमती कौन महिमा ना ये साक्षात रे यज्ञोद्भव यज्ञरु उद्भव होइथिबा महाप्रभु यांकर पुणी प्रकट लीला एई स्थान रे हेछि ये पुणी यांकर जन्मभूमि जन्मभूमि को विलास करिवा पाई महाप्रभु आसीचंती तेणु महाप्रभुंकर हस खुशी आनंदर अंत नाही। शांति प्रसन्न थिला बेले जो माने दुख जणैबे शांति तांको दुख को सांगे सांगे सुनिबेनी सेठी महाप्रभु प्रत्येक दिन व्यस्त विविध नीति कांति लीला एपरी खंजी दिया जाइछि महाप्रभु को पाखरे समय नाही। भक्तर ये होची सुंदर विचार कुहा जाउछि महाप्रभुंकर गुंडीचा घर यज्ञ वेदी जे भली भाव रे वेदी करा जाए वेदी उपरे चतुर्पार्श्व स्तंभ स्तंभ उपरे सामान्य छपर ये मध्य एई भली थिले धीरे धीरे स्वरूप परिवर्तित हैला। आज जो सुंदर मंदिर आमे देखुची गंगवंशी रजा मानकर ये होची सुंदर अवदान गुंडीचा मंडप ए संपर्क रे विष्णु सहस्र नाम टिके चर्चा आमे देखिबा। विष्णु सहस्र नाम रे कुहा गले यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन महाप्रभु किए ना यज्ञो भगवान को गोटे नाम से निजे होचंदी यज्ञ साक्षात निजे यज्ञ निजे ही हिरण्यगर्भ पुणी यज्ञपति सी होचंदी यज्ञर मालिक यज्ञपति जज्वा निजे होचंदी यजमान। देख गुंडीचा मंडप रे जो यज्ञ चली से यज्ञर सी होचंदी निजे कर्ता पुणी निजे होचंदी से यज्ञर उत्सव पुणी यज्ञांगो सी होचंदी से यज्ञर अंग यज्ञरु संभूत होइथिबा अपूर्व दिव्य यज्ञ वराह स्वरूप यज्ञ नृसिंह स्वरूप पुणी यज्ञ वाहन अर्थात यज्ञ रे जो आहुति मान प्रदान करा जाए जो हविर्भाग प्रदान करा जाए ताकू बोही नहीं पाछोटी नहीं तोड़ी नहीं यथार्थ देवता मान पाखरे पहुंच करिवार दायित्व यज्ञ वाहन। तो भगवान साक्षात यज्ञ वाहन अर्थात आम अंतकरण रे
जो भाव हम ये यज्ञ वेदी रे जो भाव दबा से भाव गुड़ी को बोही नहीं यथार्थ रे यथास्थान रे पहुंच करिवार दायित्व महाप्रभु आपे आपे बाछि नियम। आउ कौन यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक यज्ञ साधन यज्ञ भृत अर्थात से यज्ञर पालन करता सदा सर्वदा यज्ञ चली शरीर हूँ यज्ञ वेदी यज्ञ वेदी श्वास प्रश्वास प्राण अपान वायु एवं ग्रहण करा जाउथुबा खाद्य ये शरीर रूपक यज्ञ कुंड रे आहुति दिया चली ये प्राण अपान समाजुगत पचाम्यन्नम चतुर्विधम भगवान निजे यज्ञ स्वरूप रे शरीर मध्य रे ये खाद्य को यज्ञ कुंड रे पाचन करौचंती ए प्राण अपान वायुर सुंदर सहयोग रे सही यज्ञरु उद्भव हेउथिबा शक्ति सारा शरीर रे संचरित होउचंती। तेणु ये गुंडीचा घरर महानता को आपण बुझंतु ए क्षेत्र रे भगवान स्वयं महाप्रसाद बदल रे यज्ञ चरुअन्न प्रस्तुत करुचंती। ए चरुअन्न सचराचर विश्व ब्रह्मांड रे शक्ति रूप रे संचरी जाउची। आउ ये गुंडीचा मंडप बा यज्ञ मंडप रे कौन महानता रही ना भगवान यज्ञ कृत यज्ञर कर्ता यज्ञ जहांकर नित्य यज्ञ चली अछि यज्ञ भुक जे यज्ञर भोगी यज्ञ को जे भोग करंती यज्ञ साधन जहांक द्वारा यज्ञर प्रत्येक क्रिया साधित होता है जहा द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त हुए से कहा जाए ये नवदिनात्मक यात्रा नुहे नाउ ना ये नवधा भक्तिर साधनर यात्रा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम ये जो श्रीमद् भागवत रे नवधा भक्ति प्रहलाद चरित रे उल्लेख करागले ये नवधा भक्ति यही साधित हो जाए कहले केमिति ना गुंडीचा घरे आपण महाप्रभुंकर दर्शन करंती घंटी घंटा रथ यात्रा रे गड़ुथिबा 42 चक तार जो घोष बा घर घर नाद या आपण श्रवण करंती रथारूढ़ गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुतिर प्रादुर्भावम विविध दिगरु करा जाउथिबा स्तव आ स्तुति को आपण सुणंती श्रवण कीर्तन करंती आपण जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ व्रत करंती आपण गुंडीचा घरे इंद्रदुम्न सरोवर रे गाधेई यज्ञ नृसिंह को दर्शन करी गुंडीचा घरर परिक्रमा करी तार पछपटे रही आपण जगन्नाथंकर नाम को माली रे जपंती प्रत्येक दिन यज्ञ चरु जहाँ संभव हुए आपण प्राप्त हुंती कम कथा। तेणु ए क्षेत्र रे यज्ञर साधन प्रत्येक दिन चली नित्य यज्ञ साधनर क्षेत्र तेणु ये महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन रे स्थिति ठारू अधिक गुरुत्व बहन करी एठी विष्णु स्मरण पाद सेवन सकल प्रकार नवधा भक्ति को भक्त चरितार्थ करे इंद्रदुम्न पोखरी यज्ञ संभूत होती इंद्रदुम्न सरोवर मन को तैयारी खोली दिया जाइनी आउ जिते गाई इंद्रदुम्न दान कले सबु गाई गुड़िक जो चली चली गले खुरा बाजी खोली गोटे सरोवर हो जाए ब्राह्मण मानू संकल्प बेले जते जल टेकिले इंद्रदुम्न सबु जल बही बही जाई इंद्रदुम्न सरोवर रे साइता है जगन्नाथ महाप्रभु देउल तोलिला बेलू श्रमिक गुड़ाक सेवायत माने पत्थर बोही बोही कुर्म हो जाई इंद्रदुम्न पोखरी अछंती यज्ञ नृसिंह चक्रतीर्थ रे अवस्थान करिसंती मनुकु नुह स्वयं भूषे स्वयं आविर्भूत होती तेणु ये गुंडीचा मंडपर ख्याति बड़ महिमावंत
कहले एतिकी ना आउ किछि अछि ना आउरी अछि ये जनकपुरी भगवान माँ किए बापा किए किए जानी किंतु सारा विश्व रे कथा रही गला माउसी घर को जाउछन ये केमती कौन कथा माउसी घर कौन ना यज्ञ वेदी निकटरे गोटे शुभ स्तंभ स्थापन करा जाए यज्ञर यज्ञंकर पत्नी स्वाहा आउ स्वधा तांकर ये भग्नी ये जो स्तंभ रे हरिद्रा अर्थात हलदी लेपन कर दिया जाए कुंकुम दिया जाए सिंदूर दिया जाए पुष्पमाल्य दिया जाए ताले ये जदि यज्ञंकर पत्नी हेले सी तांकर भग्नी हेले ये माँ हेले सी माउसी महाप्रभु यज्ञ संभूत हिरण्यगर्भ मार गर्भरु बाहरिले सी माउसी हेले माउसी कोठी अछंती गुंडीचा घरे नाहांती आउ बड़दाण्ड मझिरे अछंती देखिबाकू सुभद्रा मांकर रूप परी नाम तांकर अर्धासिनी बा अर्धशोषणी सारा जगत जेतबेले कारणोदक जलरे प्लावित हो जाए जलार्णव हो जाए सृष्टि एई माँ सृष्टि को उद्धार करने अधा जल पी दियंती सुखी जाए धीरे 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 सृष्टि तीन भाग जल रहे भाग्य स्थल पुणी कूद भलिया बाहरी आसे माँ माने बापा माने भगवान जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा कौन केवल थरे हुए आपण कहबे हाँ आमे तो जानिचु गुंडीचा यात्रा वर्ष को थरे हुए थरे मात्र नवदिनात्मक यात्रा हुए आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आरंभ हुए दशमी दिन को आमे बाहुड़ा दशमी कहू महाप्रभु फेरी आसती एकादशी रे सुनावेश हुए द्वादशी त्रयोदशी रे महाप्रभु भीतर को विजे करी जाती नाम जार नीलाद्री विजे नाई नाई ए गुंडीचा यात्रार नाम को जोग करी श्रीक्षेत्र रे 4 गोटी गुंडीचा यात्रा हुए चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आसिला यही तिथिटी को आमे समस्ते जानिचे अशोकाष्टमी रूपरे एही दिन श्रीक्षेत्र रे महाप्रभुंकर शैव गुंडीचा यात्रा अनुष्ठित हुए ईशानेश्वर महादेवंकर अपूर्व यात्रा जार नाम होची शैव गुंडीचा दिनटी तापरे आउ गोटे श्री पंचमी ठारू आरंभ हबो तील सप्तमी पर्यंत एई यात्रा रे महाप्रभु भगवान सूर्यदेव गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते तेणु पंचदेवंकर उपासनार शैली रे शैव गुंडीचा कथा शुणिले मु तार विस्तृति कहू नाही सौर गुंडीचा पूर्वरु कोणार्क सूर्य मंदिर ठारे ये नीति अनुष्ठित होउतले एबे भगवान सूर्यदेवंक मंदिर श्रीक्षेत्र परिसीमा भितर अछंती रथटीए हुए महाप्रभुंकर 3 दिन रथ यात्रा अनुष्ठित हुए रथ श्रीमंदिर को परिक्रमा करती बेढ़ा भितर तापरे आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू नवमी पर्यंत हुए साकत गुंडीचा एभली यात्रा विश्व रे कुत्रापि दर्शन करि परिबे नाही दुर्गा माधव जो माधव मूर्ति श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पश्चात पटरे रत्न सिंहासन रे थांती अबिकल देखिबाकू जगन्नाथ महाप्रभुंक परी कुनी जगन्नाथ सेई जगन्नाथ महाप्रभु दुर्गा मांक सहित यात्रा करंती गोटिए रथ रे नाम कौन शाक्त गुंडीचा तेणु गोटे विष्णु गुंडीचा बा वैष्णव यात्रा बा दर्शनीय यात्रा नंदीघोष रथर यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया ठारू आमे याकु दर्शन करे एतद भिन्न आउ 3टी गुंडीचा शाक्त गुंडीचा अशोकाष्टमी रे सौर गुंडीचा श्री पंचमी ठारू तिल सप्तमी पर्यंत एवं शाक्त गुंडीचा दशहरा समय रे आश्विन मास शुक्ल पक्ष
प्रतिपदा तिथि नवमी तिथि पर्यंत। तेणु ये चारोटी गुंडीचा श्रीक्षेत्र में अनुष्ठित हुए। तेणु जड़े गवेषक निजक पचारे जदि सीए राणी गुंडीचा ना यात्रा ताले एगुड़ाक सबू क्या ना यात्रा ताले गुंडीचा शब्दर अर्थ बोधे भिन्न थी। खोजिले डॉक्टर हरिकृष्ण महताब ठारू आरंभ करी पंडित सूर्यनारायण दास ठारू आरंभ करी बेणीमाधव पाढ़ी ठारू आरंभ करी किते गवेषक किते प्रकार भिन्न भिन्न मत देले। किए कहले ये द्राविड़ शब्द, द्राविड़ शब्द रे काठ को बा स्तंभ को पूजा करिवार जेहेतु शैली प्रचलित थिला ता देहरे सुन सुन आखि आंकी ताकू शून्य देवता रूप से माने पूजा करुले से यात्रा प्रचलित होइकि एड़े आड़े आसी। गुंडीचा किए कहले तेलुगु शब्द, किए कहले द्राविड़ शब्द, किए कहले नाई नाई गुंड शब्दर अर्थ हूँ लुकायित कर रखा लुचेक रखा कपड़े जेहेतु महाप्रभु प्रकट है पटवस्त्र लुकायित कराइला गुड़े दि जाइला। महाप्रभु निजे कहले मते वस्त्र आच्छादित कराओ, मते चित्रित कराओ, मते एठू नहीं चल आउ गोटे मंदिर को। तेणु ए अर्थरे गुंडीचा यात्रा ए क्षेत्र महिमा भक्त मानकर विचार रे खूब महत। महाप्रभुंकर अपूर्व कृपारु श्री गुंडीचा यात्रा रे महाप्रभुंकर गुंडीचा मंडप रे अवस्थान समयर कथा आमे श्रवण करुचे। आमर पूर्व निर्धारित कथावस्तु अनुजाई कार्यक्रम शेष भाग रे महाप्रभु संपर्कित सुंदर कथावस्तु शुणिबार आमे अभ्यास करिचे। एक क्रम रे आज जीवा आमे जगत सिंहपुर जिला कनकपुर ग्राम झंकड़ ठारे अपूर्व मां अष्टभुजा दुर्गा मां बागवादिनी सारलांकर पाद तले प्रणाम करिबा। मां सारला सिंह वाहिनी महिषासुर को विनाश करुथिबार तंकर अपूर्व मुद्रा, किंतु से बीणा पुस्तक धारिणी अर्थात ये चंडी सारोल चंडी बागवादिनी मां ये साक्षात रे बीणा पुस्तक धारण करी विद्या बुद्धि ज्ञान प्रदान करुचन। यांकरी करुणारु मूर्ख पंडित ही जाए। आज एई मां सारलांकर अनुकंपारे साधारण चषाकूल रे जन्मलाभ करिथिबा सिद्धेश्वर परिडा लेखनी धरिछि। लेखनी धारण करी मां को पाद तले शरण पशिछि। मालो लिखिबार शक्ति तो मोर नाही। प्रांतीय भाषा उत्कल भाषा ओडिया भाषा रे से पर्यंत कौनसी शास्त्र साहित्य काव्य रचना होई नाही। देव भाषा संस्कृत भाषा तार प्राधान्य विस्तार करिछि, किंतु ए कथित भाषा उत्कलीय भाषा एई भाषा रे प्रथम करी शास्त्रटी रचना करा जिवो। पूर्वरु कौनसी उदाहरण नहीं जे तार अनुसरण करा जिवो। किंतु मां को पाखरे शुद्ध संकल्प नहीं सिद्धेश्वर परिडा बसीची मां लेखनी चालना करी किछि लेखिबी मां। आम झंकड़ रे कथाटी अछि मां को पाखरे गुहारी करी अधिया पड़ी गले भक्ति प्रबल हेले मां कथा शुणती आउ तुंडरे बसी शब्द कही दियंती। स्वप्न रे मां कही चलिले आउ ये सिद्धेश्वर परिडा लेखि चलिले। लेखु लेखु विराट कथा लेखि गले। संस्कृत व्यासकृत महाभारत को ओडिया भाषा रे अनुवाद करदेले। हे पंडिते विचार कर किते कष्टकर साधना। सारोल दास हो गले सिद्धेश्वर परिडा, शूद्र मुनि हो गले सिद्धेश्वर परिडा। लेखा तंकर सारला महाभारत, किंतु ये सारला महाभारत ये जनता जनार्दन
ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଦର କେମିତି ଲାଭ କରିବ? ରଚନାକୁ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଚନା ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ପଣ୍ଡାଏ ଛିଛାକର କଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି କହିଲେ, ହ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତେଜ୍ୟ କରି ଦିଆଗଲା, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦିଆଗଲା। ଧାର ଧାର ଲୁହ ଆଖିରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରଳ ଦାସ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜ ପୋଥିକି ଧରି ବସି ରହିଲେ। କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ବିରାଟ ଗୋଟାଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଗଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜ, ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ବସିବେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ରଚନା ସମୂହ ପୋଥି, ତାକୁ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯିବ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଅର୍ପିତ ହେବ, ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ସାରଳା ଦାସ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ରଚୟିତା, ସାରଳା ମହାଭାରତର ରଚୟିତା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସାଦର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଦୁଇ ପଦ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇବା। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए जगन्नाथ भगवान। जय।